तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में। जो भी हमारे फौजी भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आने वाले एक साल का पूरा भविष्य आपको इसमें दिख जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे जाने वाला है, कैसे आगे बढ़ने वाला है। पिछले 3 दिनों से भारत का शेयर बाजार धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आखिर क्या किया जाए, यह सही समय है या गलत समय चल रहा है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, ये कारण जानेंगे कि आखिर ये मार्केट डाउन क्यों जा रहा है, इसके क्या कारण है। दूसरा, पिछला इतिहास देखेंगे और समझेंगे कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए या अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर लेना चाहिए। तीसरा, ये समझेंगे कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आखिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 3 दिनों से मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, ये क्यों जा रहा है। बोर्ड के ऊपर आपको ले चलता हूं। देखिए, जो मार्केट डाउन जा रहा है ना, उसके कुछ विशेष कारण होते हैं हमेशा के लिए। इस बार जो मार्केट क्रैश हो रहा है, बहुत सारी अफवाहें मार्केट में चल रही है कि ये जो मार्केट डाउन जा रहा है, ये एकदम मार्केट में बड़ा क्रैश लेकर आ सकता है। क्या कारण है, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे बड़ा कारण है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है ईरान इजराइल वार। आप सभी को पता होगा, अगर आप न्यूज देख रहे होंगे, ईरान और इजराइल के बीच में वार की कंडीशन खड़ी हो सकती है। एक्चुअली हो भी गई है। हुआ क्या था इसमें कि पिछले शनिवार को, सैटरडे को, ईरान ने इजराइल के ऊपर एक ड्रोन अटैक किया और यह ड्रोन अटैक विश्व का सबसे बड़ा अभी तक का ड्रोन अटैक था और ईरान की हिस्ट्री में भी सबसे बड़ा मिसाइल अटैक था। और यह अटैक क्यों किया गया कि पिछली 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि सीरिया में है। और इस अटैक में ईरान के कुछ जनरल और जवान उस अटैक में शहीद हो गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया। तो यह सबसे बड़ा कारण है, लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यह वार अगर आगे बढ़ती है तो कितना बड़ा स्वरूप ले सकती है। और जाहिर सी बात है कि अब ईरान ने अटैक किया है तो ईरान के अटैक को जवाब देने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयारी करेगा और इस अटैक का जवाब भी देगा। तो ऐसे माहौल में सिचुएशन खराब हो सकती है, मार्केट डाउन जा सकता है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए। दूसरा मेजर पॉइंट क्या था कि यूएस डॉलर की प्राइस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कंपैरिजन में देखें तो जापानीज इकोनॉमी के मुकाबले पिछले 34 ईयर का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। आजकल डॉलर की प्राइस इतनी बड़ी है कि पिछले 34 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल की प्राइस में बढ़ोतरी। देखिए, क्रूड ऑयल जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी डिपेंड करती है। खास करके भारत जैसे देश, जो हमारे पास सबसे बड़े हम क्रूड के इंपोर्टर है, हम क्रूड की दूसरे देशों से खरीदारी करते हैं। और रशिया जो है वो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्रूड ऑयल बेचता है। और रशिया ने पिछले कुछ समय में अपने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है कम कर दिया। इस वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। और जेपी मॉर्गन ने एक एनालिसिस करके बोला था कि सितंबर 2024 में क्रूड ऑयल के दाम जो है $100 से भी ज्यादा पहुंच जाएंगे। अब अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो भारत जैसे विशाल देश, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो हर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा होगा तो कंपनी को मुनाफा कम हो जाएगा और मुनाफा कम होगा तो ऐसी सिचुएशन में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो मार्केट से अपना पैसा निकालकर सेफ जोन में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि मार्केट डाउन जा रही है। ये तो 3 रीजन मैंने आपको समझाया कि मार्केट में डाउन जोन क्यों आ रहा है। अब हम ये समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। पिछले कुछ वर्षों में 1991 से लेकर 2023 तक में मार्केट जितनी भी बार डाउन गया है, उसके बाद क्या क्या हुआ, इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट देखिए, ये 1991 से लेकर 2023 तक का है। और इस दौरान में मार्केट के अंदर जितने भी डाउन जोन आए, उन सभी का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलता है।
सबसे पहले देखिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगिन हुआ था और उस वजह से मार्केट थोड़ा डाउन गया था। फिर 93 के आसपास में सिक्योरिटी मार्केट स्कैम हुआ था, उस वजह से थोड़ा डाउन गया था। इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा ताकि हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए 2001 के आसपास यूटीआई क्राइसिस हुआ था, जिस वजह से मार्केट थोड़ा डाउन गया था। फिर यहां पर आगे देखते हैं तो पीरियड ऑफ हाई जीडीपी ग्रोथ मिलता है 2004 से लेकर 2008। ये पीरियड में भारत में जीडीपी का काफी अच्छा ग्रोथ हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस भाग में 2004 से लेकर 2008 के पीरियड में मार्केट लगातार ऊपर गया था। उसके बाद में आप देखिए 2009 के आसपास में यूपीए 2 इलेक्शन जीत गई थी और इस वजह से मार्केट डाउन गया था, उसका गलत असर मार्केट के ऊपर पड़ा था। आगे थोड़ा सा और जाएंगे, इंप्लीमेंटेशन दिख रहा है और ये जीएसटी जो लोगों को पहले स्वीकार नहीं हो रही थी, उस वजह से मार्केट थोड़ा डाउन गया था। फिर आगे आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ग्लोबल पेंडेमिक क्राइसिस, यानी कि कोरोना क्राइसिस जो आया था 19-20 के बीच में, इस टाइम पे मार्केट सडनली बहुत ज्यादा डाउन गया था, लेकिन बाद में वो मार्केट फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर एक बड़ा चैलेंज आया जिसको बोलते हैं यूक्रेन रशिया वार, जो कि अभी तक ठंडी नहीं हुई है, और उस वार को लेकर मार्केट फिर थोड़ा सा डाउन गया था और उसके डाउन जाने के बाद में फिर ज्यादा ऊपर गया मार्केट और मार्केट ने लाइफ टाइम हाई किया है, लाइफ टाइम ऊपर था मार्केट सेंसेक्स, ये युद्ध चलते हुए भी। तो दोस्तों इस चार्ट को देखने के बाद में, बहुत लंबा चार्ट था, 1991 से लेकर 2023 तक का चार्ट था। इस चार्ट को देख के 3 सबसे बड़ी चीजें समझ में आती है। देखिए लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। आपने चार्ट में क्या देखा, मार्केट ऐसे चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, फिर ये डाउन गया, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन गया, फिर डाउन गया, फिर ऊपर गया। इस तरह से मार्केट की सिचुएशन होती है। लेकिन आपके पास टाइम है, म्यूचुअल फंड के अंदर टाइम इज ए किंग। जिस व्यक्ति के पास टाइम है उसे कोई भी चीजों की प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए कि आपके पास टाइम है तो मार्केट चाहे कितना भी अप डाउन जाए, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट कहां जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। आपने देखा होगा इस चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले यह समझिए कि जिनके पास में लंबा समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाना है। और हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो इस डाउन जोन का फायदा उठाकर हमें क्या करना चाहिए, जितने भी ये डाउन जोन आते हैं यहां पर अपने पोर्टफोलियो को टॉपअप करना चाहिए। थोड़ा सा लमसम अमाउंट आप इसमें ऐड कर दीजिए। कल ही हमने सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को एक मैसेज ड्रॉप किया था जिसमें बताया था कि ये मार्केट की एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपना लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। और काफी सारे फौजी भाइयों ने लमसम अमाउंट ऐड भी किया है। उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से हमने उनको एनालिसिस करके दिया हुआ है कि किस किस फंड में आपने अभी डालना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे आप ड्रॉप करते जाइए और अल्टीमेटली ये जो डाउन जोन में आपने पैसा ऐड किया है ना, वो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना तक बन सकता है। तो एक चीज तो ये हमने समझी कि लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। दूसरा चीज ये समझिए, ध्यान दीजिए कि जितना डाउन जाता है मार्केट उतना ही जल्दी ऊपर भी गया हुआ है। मतलब यहां पर थोड़ा डाउन गया तो थोड़ा ऊपर गया, यहां पर ज्यादा डाउन गया तो ज्यादा ऊपर जा रहा है। आपने देखा उसमें जब ग्लोबल पेंडेमिक आया था, कोरोना पेंडेमिक आया, तो मार्केट सडनली बहुत डाउन गया था, लेकिन फिर चढ़ा भी उसी स्पीड से है। जैसे ही भारत के अंदर वैक्सीन लॉन्च हो गई और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम जब शुरू हो गया तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने लगा। और आज अभी कुछ दिनों पहले मार्केट ने लाइफ टाइम हाई मारा हुआ था। तो इस तरह से मार्केट जो है जितना जल्दी डाउन जाता है उतना जल्दी ऊपर भी जाता है, उतना ही फायदा हमको मिलता है, ये निश्चित हो गया है। तीसरी चीज आपने देखी कि जीडीपी ग्रोथ, आपको दिखाया था चार्ट के अंदर 2004 से 2008 का जो समय था जिसमें जीडीपी ज्यादा ग्रोथ हुई थी, तो उस वजह से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। और अभी 2023-24 के साल में भारत जो है दुनिया की 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। जीडीपी ग्रोथ हमारा काफी ऊपर गया है और सरकार का ये टारगेट है कि इसको तीसरे नंबर पर ले जाना है। तो जीडीपी ग्रोथ जैसे ही ऊपर जाता है तो मार्केट भी ऊपर जाएगी। तो यहां से आपको ये 3 चीजें क्लियर होगी। हमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है और ज्यादा लमसम इन्वेस्ट करके हम अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
तो देखिए भारत का जो मार्केट है ये बहुत ही स्ट्रांग है, आज के डेट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और जब भी कोई एक्सटर्नल रीजन से, जो बाहरी सिचुएशन की वजह से अगर मार्केट डाउन जाता है तो उसका भारत के मार्केट के ऊपर ज्यादा दिनों तक असर नहीं रहता है। आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन की वार का जो समय आया था उसमें सिर्फ 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए मार्केट ने डाउन जोन दिखाया और उसके बाद में दोबारा से मार्केट ने रिकवर भी कर लिया और लाइफ टाइम हाई भी कर दिया। तो यहां पर अभी जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? वार का ही रीजन है जो अभी चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। और ये जो वार की कंडीशन है उस वजह से भारत के मार्केट को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक्सटर्नल रीजन है। अब इसमें हो क्या सकता है कि अगर वार का स्वरूप ज्यादा बड़ा हो गया तो मार्केट थोड़ा और डाउन जा सकता है। हमने दोनों तरफ की सोचनी है, हमने अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा भी लेना है और अपने पैसों को सेफ भी रखना है। तो यहां पर क्या करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जितने भी फंड्स आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं उसमें आपने देखना है, अभी अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है? लार्ज कैप सिलेक्ट करना है। लार्ज कैप में आपने जाना है। आप अगर पोर्टफोलियो को देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन का जो रेशियो है थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। तो ये डाउन जोन में अप करना है, लार्ज कैप में जाना है। और लार्ज कैप से भी ज्यादा आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिड कैप में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए अभी आपका लमसम। ताकि क्या होता है कि जब मार्केट वॉलिटिलिटी दिखाता है, डाउन जाता है, तो लार्ज कैप जैसी जो कंपनी होती है ये बहुत बड़े पैमाने की कंपनी होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो बिजनेस होता है बहुत स्टेबल होता है, जल्दी से डाउन नहीं जाती। तो जो भी थोड़ा बहुत डाउन गया है हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसों को सेफ्टी के साथ में इन्वेस्ट करके आगे जाके बढ़ाना भी है। तो इसीलिए लार्ज कैप, और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप। लेकिन ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है। स्मॉल कैप में आपने लमसम नहीं करना है। जिसका एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू एसआईपी चल रही है स्मॉल कैप में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लमसम ऐड कर रहे हैं अभी इस मार्केट सिचुएशन को देखकर, तो स्मॉल कैप में नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप वॉलिटिलिटी ज्यादा दिखाता है। अगर सिचुएशन खराब होती है इसके आगे जाके तो स्मॉल कैप आपका पैसा जल्दी से डाउन करेगा। हालांकि इन फ्यूचर वो बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी अपने पैसों को सेफ रखना है। हमारा क्या नियम होता है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए स्मॉल कैप को आपने अवॉइड करना है, लार्ज कैप में ज्यादा और मिड कैप में आपने अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो म्यूचुअल फंड में तो आपको एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। ये जितने सारे हमने डाटा दिखाए, ये डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं, तभी आप विदाउट एडवाइजर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन को खोलिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे और हर महीने आपके पोर्टफोलियो की केयर करते हैं और टाइम टाइम पे आपको अलग अलग मार्गदर्शन देते हैं और आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बना के दिए हुए टारगेट तक पहुंचाने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल से अब क्या होने वाला है, मार्केट आगे डाउन जाएगा या मार्केट फिर से पिकअप पकड़ेगा, ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन फौजी भाइयों तक पहुंचाइएगा जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। जय हिंद, नमस्कार।